वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को आर्मी एक्ट और मुतल्लिका रूल्स के तहत रिटेन किया गया है, तो वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। अदिल बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताएगा रिटेन के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास इस कानून के हवाले से? देखिए, आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये चूंकि 2018 में सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट हुए थे, लेकिन इनका अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके थे। फिर 2 महीने बाद चूंकि इन्होंने चार्ज संभाला, तो उनकी 27 नवंबर को उनका जो टेन्योर लेफ्टिनेंट जनरल का जो मुद्दत होती है 4 साल, वो चूंकि खत्म हो रही थी। तो इसमें एक कानूनी तौर पर ऐसा हो सकता था, चूंकि तो उनकी खिदमात के एवज, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उनके वजारत दिफा की जो समरी है, उसकी रोशनी में उनको रिटेन कर ली गई। उनकी जो सर्विसेज हैं उनको देखते हुए उनको रिटेन किया गया है, जिसके बाद जो उनकी अब रिटायरमेंट जो है वो नहीं होगी 4 साल मुद्दत में, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने चूंकि 29 तारीख को रिटायर होना है, तो उसके बाद अगर इन्होंने कमान संभालनी है तो उसके लिए फिर ये रिटेन किया जाना जरूरी था। इसके हवाले से ना सिर्फ आर्मी एक्ट बल्कि जो रूल्स हैं मुतल्लिका आर्मी एक्ट में माजी में इस तरह की चीजें माजी करीब में देखने में भी आई कि शायद वफाकी हुकूमत कोई तरमीम करना चाहती है, लेकिन वो तरमीम नहीं करना पड़ी। रूल्स में इसमें ऐसी प्रोविजंस जो हैं वो फिर सामने आ गई, और रूल्स में ये बताया गया है कि ये रिटेन को ना सिर्फ ऐड किया गया बल्कि इसके लिए पार्लियामान से इजाजत की जरूरत नहीं होती। वफाकी काबीना का ये इख्तियार है, वफाकी काबीना के पास ये पावर होती है कि वो रूल्स जो है वो बना सकती है एक्ट की रोशनी में। तो कानूनी तौर पर चूंकि कानून भी इसकी इजाजत दे रहा था, वजारत दिफा की जो समरी थी उसमें भी ये कहा गया, तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने रिटेन करने का फैसला किया और उनकी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्हें रिटेन कर लिया गया है। अब उनकी जो रिटायरमेंट है वो नहीं हो सकेगी उस तारीख को जो जब एक लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्होंने अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होना होता है। जी, यानी अब ये कहा जा सकता है कि रूल्स में तब्दीली या तरमीम से वो अगर मगर की कैफियत खत्म हो गई है, अब कोई इबाम बाकी नहीं रहा। दिल मुकम्मल तौर पर ये एक कानूनी अमल था, मुकम्मल तौर पर ये एक ना सिर्फ आईनी कानूनी अमल है बल्कि रूल्स जो आईने पाकिस्तान और जो कानून इजाजत देता है काबीना को पावर्स देता है, काबीना ने अपनी वो आईनी कानूनी उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये रिटेन किया है। और इसमें वैसे भी एक गुंजाइश मौजूद होती है, जब भी किसी कोई ऑफिसर रिटायर हो रहे हो तो उसमें मेजर से ऊपर के रैंक के ऑफिसर को रिटेन करने के हवाले से वजारत दिफा माजी में भी इस तरह देखा गया है, ऐसा होता रहा है। तो अब चूंकि ये एक इंतहाई अहम मामला था और इसमें अब 2-3 रोज बाकी रह गए थे और उसके बाद कोई ऐसा ताकि कोई सवाल ना उठे, तो इसको मुकम्मल तौर पर कानूनी पहलुओं को देखते हुए तमाम चीजों का जायजा लेते हुए काबीना इजलास में इस पे बाकायदा ब्रीफिंग ली गई। वजारत दिफा की जो समरी थी उस पर वजीर दिफा ने भी इस पर ब्रीफिंग दी और उस समरी की रोशनी में ये रिटेन करने का जो है वो फैसला किया गया। और अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 तारीख को जो कि खत्म होनी थी वो अब खत्म नहीं होगी और इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।